सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 13 जून उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाई जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सिक्योरिटी वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, दोहराते हुए कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चे अनंत, आकाश और ईशा की सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहना चाहिए। पीठ ने आवेदन को भविष्य में आवेदन दायर करने के लिए लिखावट में या ये बोलने के खिलाफ चेतावनी तक दी है, क्योंकि उनके पीछे आवेदनों पर भी विचार नहीं किया गया था। नमस्कार, मैं हूँ भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। यह आवेदन विकास साहा नामक व्यक्ति ने दायर किया था, जिसमें न्यायपालिका और न्यायालय ने फरवरी 2023 के आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांग लिया गया। इसके तहत न्यायालय के उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश और विदेश में Z+ सिक्योरिटी प्रदान देने की पिछले आदेश को दोहराया था। इसका खर्चा अंबानी परिवार को उठाना होगा। अब वही बात आती है न्यायालय की, तो न्यायालय ने टिप्पणी तक की थी कि आवेदन के पास खतरे के इनपुट का उचित मूल्यांकन करने के बाद राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चेतावनी देने के कोई अधिकार नहीं है। वहीं और चेतावनी दी जाएगी या नहीं, इसके आगे की कोई भी कार्यवाही न्यायालय को उस पर अनुकरणीय लागत लगाने के लिए प्रेरित करेगी। अब वही बात आती है कि शुरू में जब प्रतिवादी वकील ने अपने दलीलें शुरू की और कहा कि खतरे की आशंका को हमेशा के लिए नहीं माना जा सकता, तो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस दलील पर आपत्ति तक जताई थी। उन्होंने कहा कि खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है। वहीं याद दिला दें कि ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट से शुरू हुआ था, जहां प्रतिवादी ने अंबानी के सुरक्षा कवर को चेतावनी तक दी थी। केंद्र ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा, जिसके बाद से अंबानी की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश तक पारित किया गया था। अब वही बात आती है कि इसके बाद प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश को स्पष्ट करने के लिए भी स्पष्टीकरण आवेदन दायर किया, जिसे न्यायालय ने भी फिर से खारिज कर दिया था। ये खारिज की प्रतिक्रिया यही बोले कि बार पलटवार चलते तक रही। अब वही बात आई फरवरी 2023 की, तो फरवरी 2023 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अंबानी या ये बोले कि अरबपति व्ययवासी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान किए जाने वाली उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर मुंबई तक ही सीमित रहे, न कि पूरे देश में, बल्कि पूरे देश में और विदेश यात्रा के दौरान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसका खर्चा अंबानी को वहन करना होगा। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस असनुद्दीन और अमानतुल्लाह की पीठ ने फरवरी 2023 के आदेश में कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत में है, महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जब वे विदेश यात्रा कर रहे हैं तो उनके गृह मंत्रालय इसके सुनिश्चित करेंगे, ये देखने के लिए कि अंबानी को सुरक्षा कवर प्रदान करने का मुद्दा देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है। पीठ ने विदेश को शांत या ये बोले कि विवादों को शांत करने के लिए वर्तमान आदेश पारित किया था। वहीं पीठ ने केंद्र की विशेष अनुमति याचिका में विकास शाह और द्वारा दायर किए गए विविध आवेदन में ये आवेदन और आदेश तक पारित किया गया था। वहीं इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को भी चुनौती तक दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बच्चे आकाश, अनंत और ईशा के साथ संबंध में खतरे की धारणा के बारे में भी मूल फाइलें पेश करने के निर्देश तक दिए गए थे। वहीं हाईकोर्ट ने निर्देश तक दिया था कि गृह मंत्रालय का एक अधिकारी 28 जून 2022 को सील बंद लिफाफे में संबंधित फाइलों के साथ उनके समक्ष उपस्थित तक हो। जून 2022 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने फाइलों को पेश करने की मांग करने वाले हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी थी। 22 जुलाई 2022 को न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने समक्ष याचिका के साथ साथ त्रिपुरा हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाओं को बंद करना उचित समझा। वहीं इसने रिट याचिका को बंद करा तथा केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वे अंबानी परिवार को अपने खर्चे पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। अब वही बात सुरक्षा की आती है तो इतने बड़े
नेता अभिनेता को जब सुरक्षा मिल जाती है तो अंबानी तो खुद में एक ब्रांड है, तो उन्हें सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की जाती? जहां देश में इतने तमाम मुद्दे पहले से ही पड़े हैं, वहीं इस छोटी छोटी बातों को न्यायपालिका के पास लाना या न्यायालय में लाना लोगों का अधीन तक बन गया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 आवाज पर।